ठीक है, आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर हाल ही में जो ये चौंकाने वाली सुर्खियां और अजीबोगरीब स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उनके पीछे की असली वजह क्या है। बुरे वक्त के लिए तैयार रहिए, जैसी बातें अचानक से हवा में नहीं आने लगी हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन सभी चेतावनियों, अपीलों और आर्थिक बदलावों को डीकोड करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का फ्लो बहुत ही सीधा रहेगा। पहले हम बात करेंगे उन चेतावनियों और अपीलों की जो हाल ही में आई हैं। फिर समझेंगे इसके पीछे का मुख्य मुद्दा, यानी विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स को। उसके बाद जो अफवाहें फैल रही हैं, उनका सच जानेंगे और आखिर में देखेंगे इसके प्रभाव और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। तो चलिए, पहले भाग से शुरुआत करते हैं, चेतावनियां और अपीलें। हाल ही में कुछ ऐसे बयान और कदम सामने आए हैं जिन्होंने सच में सबको थोड़ा सोचने और थोड़ी घबराहट में डाल दिया है। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। देश के जाने माने बैंकर उदय कोटक ने सीधा कह दिया कि हमें सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। झटके का इंतजार मत कीजिए। ये कोई आम बयान नहीं है, है ना? जब इंडस्ट्री के इतने बड़े दिग्गज ऐसी चेतावनी दें तो एक सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर अंदर खाने ऐसा कौन सा डेटा है जो उन्हें इतना सख्त असेसमेंट करने पर मजबूर कर रहा है। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये 7 अपीलें हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से आई हैं। ध्यान दीजिए, खाने के तेल का कम इस्तेमाल, पेट्रोल बचाना, सोना कम खरीदना, कारपूलिंग करना और वर्क फ्रॉम होम। देखने में ये बस हमारी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल के छोटे मोटे बदलाव लगते हैं, लेकिन असल में हमारी ये लोकल गतिविधियां सीधे तौर पर एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट से जुड़ी हैं। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, मुख्य मुद्दा यानी विदेशी मुद्रा। आइए देखते हैं कि इन अपीलों के पीछे का असली इंटरनेशनल अर्थशास्त्र क्या है। डॉलर का दबदबा, ये टर्म आपने शायद सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेशनल व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर दुनिया की निर्भरता। अब आप सोचेंगे कि अगर हम अपने ही देश में रुपए देकर सोना खरीद रहे हैं तो इससे देश का डॉलर कैसे कम हो रहा है? सिंपल सी बात है, वो सोना भारत में पैदा नहीं होता, हम उसे बाहर से मंगाते हैं और पेमेंट डॉलर में होती है। हम जब भी कोई इंपोर्टेड चीज इस्तेमाल करते हैं तो अंततः उसका बिल डॉलर में ही चुकाया जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि असली टेंशन कहाँ है। कच्चा तेल। एक समय था जब ये $60 प्रति बैरल के आसपास होता था। अब ये लगभग 1.25 गुना तक बढ़ चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि उतनी ही मात्रा के तेल के लिए अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से बहुत ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। ये भारी ग्लोबल महंगाई हमारे इंपोर्ट बिल पर बहुत बड़ा वित्तीय तनाव डाल रही है। और परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि तेल या फर्टिलाइजर महंगे हो गए हैं। खाड़ी देशों में जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है ना, उसकी वजह से हमारा निर्यात या एक्सपोर्ट भी रुक गया है। याद रखें, एक्सपोर्ट ही वो मुख्य तरीका है जिससे कोई देश डॉलर कमाता है। तो सोचिए, डॉलर कमाने के रास्ते बंद हो रहे हैं और खर्च करने के रास्ते महंगे हो गए हैं। ऐसे में रिजर्व पर संकट आना तो स्वाभाविक है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अफवाहों का सच। जाहिर सी बात है, जब भी ऐसा कोई भारी आर्थिक तनाव आता है तो घबराहट में अफवाहें बहुत तेजी से फैलने लगती हैं। जैसे कि ये सवाल, क्या कोई अघोषित लॉकडाउन आने वाला है? अचानक से वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग पर इतना जोर दिया जाने लगा तो लोगों के मन में शंका पैदा हो गई कि क्या सरकार पिछले दरवाजे से फिर कोई लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है? लेकिन हमें सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान देना है। सरकार ने सामने आकर इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है। स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा। और हां, एक और खबर उड़ी थी कि भारत ने रूस से एलएनजी लेना बंद कर दिया है। इस रिपोर्ट को भी पूरी तरह से झूठा बताया गया। सरकार ने साफ किया कि हम तो पहले भी रूस से एलएनजी नहीं खरीदते थे, तो उसे रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो घबराने की तुरंत कोई जरूरत नजर नहीं आती। हमारे पास 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की एलएनजी और 45 दिन का एलपीजी स्टॉक सुरक्षित है। घरेलू स्तर पर एलपीजी का उत्पादन भी काफी बढ़ाया गया है। हालांकि किसी भी इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए 90 दिन का स्टॉक आदर्श माना जाता है, लेकिन आज की इस अनिश्चितता में ये भंडार भी हमें काफी मजबूत सुरक्षा कवच दे रहा है। तो चलिए, अब चौथे और आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रभाव और प्रतिक्रियाएं। देखते हैं कि इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर का क्या ठोस असर हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घाटे का साइज कितना बड़ा है। 1000 करोड़ रुपए, वो भी हर दिन। इंटरनेशनल मार्केट में तेल इतना महंगा होने के बावजूद पिछले कुछ समय से देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं,
नतीजा ये है कि हमारी तेल कंपनियों को रोजाना लगभग 1000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये कंपनियां फिलहाल इस शॉक को खुद एब्जॉर्ब कर रही हैं ताकि आम जनता पर सीधा बोझ ना पड़े। लेकिन डॉलर की निकासी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं, जैसे कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी। टैक्स को सीधा 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। इसका सीधा सा मकसद है कि सोना महंगा हो जाए, लोग इसे कम खरीदें और हमारा कीमती डॉलर देश से बाहर जाने से बच जाए। अब किसी भी लोकतंत्र में हर नीति के दो पहलू होते हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये जो अपीलें की जा रही हैं, ये कुछ नहीं बल्कि आर्थिक विफलता और कुप्रबंधन को रीपैकेज करके पेश करना है। उनका तर्क है कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए जनता से त्याग मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार इन कदमों का बचाव करते हुए इन्हें विदेशी निर्भरता कम करने और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक आवश्यक रणनीतिक बचत बता रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक नया रूप ले रहा है। बात सिर्फ जनता से अपील तक नहीं रुकी है। सादगी का एक बड़ा मैसेज देने के लिए शीर्ष स्तर पर भी बदलाव दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले की कारें घटाकर सिर्फ 2 कर दी हैं। गृह मंत्री का काफिला भी 3 कारों तक सिमट गया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी गाड़ियां कम की हैं और कई मंत्रियों को मेट्रो या साइकिल का उपयोग करते देखा गया है। ये एक साफ संकेत है कि खर्च कम करने का मैसेज ऊपर से नीचे की ओर दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गंभीर विचार सामने आता है। नेतृत्व का उदाहरण पेश करना अच्छी बात है, लेकिन क्या आर्थिक दिखावे या ईंधन बचाने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा काफिलों को कम करना राष्ट्रीय स्थिरता के लिए एक अस्वीकार्य जोखिम पैदा करता है? जब बात उन लोगों की सुरक्षा की हो जिन पर पूरे देश की स्थिरता टिकी है, तो क्या ये सही संतुलन है? इस नाजुक सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।